नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर सीएम धामी का पलटवार, बोले ऐसे बयानों से देश की एकता को है खतरा। प्रदेश कांग्रेस में कुमारी सैलजा की कार्रवाई के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा तंज, बोले प्रदेश अध्यक्ष के बदले जा रहे फैसले, आखिर कांग्रेस में किस गुट का है ज्यादा प्रेशर। बद्रीनाथ में बढ़ रही यात्रियों की संख्या, रोजाना 3000 से ज्यादा यात्री पहुंच रहे केदारनाथ धाम, अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोगों ने किए हैं दर्शन। देहरादून में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और हिमालय के इकोसिस्टम पर किया गया है मंथन। खटीमा में अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग, स्थानीय लोगों ने एसडीएम को लिखा पत्र, एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। प्रदेश में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक अलर्ट किया है जारी, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। विकासनगर में हुई झमाझम बारिश से ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल, कई इलाकों में पानी की निकासी न होने का हुआ जलभराव। देहरादून में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, एलआईसी देहरादून के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार, 15,000 रुपए की ले रहा था रिश्वत। विकासनगर में विजिलेंस टीम ने विद्युत विभाग के एक जेई और बिचौलिए को किया गिरफ्तार, सरेआम ले रहे थे रिश्वत। हल्द्वानी में नशे के विरुद्ध नैनीताल पुलिस की बड़ी कामयाबी, कार चालक को किया गिरफ्तार, 3 किलो और 14 ग्राम चरस की गई बरामद। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर आरक्षण समाप्त करने के बयान को लेकर हमला बोला है और इसे संविधान विरोधी मानसिकता का संकेत बताया है। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों पर ध्यान दें। कांग्रेस का भी जो दोहरा चरित्र है वह भी सामने आ गया है। जो हमारे शंकराचार्य पर्वत से लेकर ऐसे अनेक नाम हैं जो हिंदू हमारे धर्मात्माओं के नाम पर रखे गए हैं, उनको बदलने की बात कर रही है। दूसरी तरफ गुर्जरों से लेकर जो हमारे वहाँ के पहाड़ी लोग हैं, अनेक जो वहाँ के पुराने रहने वाले हैं, उनका सबका आरक्षण भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो है कहीं न कहीं वो आरक्षण भी समाप्त करना चाहते हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो कि उनके साथ उनका गठबंधन है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से बीजेपी राहुल गांधी के फोबिया से पीड़ित है। बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है। उनके नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्तागण राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा से भाजपा फोबिया ग्रस्त है, राहुल फोबिया से त्रस्त है भाजपा, घबराई हुई भाजपा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी अमेरिका के अंदर विश्वविद्यालयों में वहाँ के प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, इंटेलिजेंसिया, बिजनेस क्लास, स्टूडेंट्स सबके खुले मंच पर सवाल ले रहे हैं और उनके समाधान पूर्ण उत्तर दे रहे हैं, लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी जी की एक नई छवि उभर करके आ रही है। उस छवि से घबराई हुई भाजपा बिल्कुल झूठ गढ़ रही है। राहुल गांधी जी ने खुल करके कहा कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी है, अमेरिका के अंदर बेरोजगारी है, हमको इस समस्या का समाधान करना है तो हमको जो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो चीन के अंदर शिफ्ट हो गया है उसको भारत और अमेरिका में लाना पड़ेगा वापस, और तभी हम बेरोजगारी की समस्या का। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के निशाने पर विभागीय अधिकारी आ गए हैं। दरअसल प्रशिक्षण और संयोजन विभाग में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बताए बिना तबादले और अटैचमेंट का काम किया गया। जब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई। इतना ही नहीं, मंत्री के प्रमुख सचिव ने इसको लेकर निदेशक प्रशिक्षण एवं
सेवा योजना विभाग को पत्र भी लिखा, जिसमें दोबारा इस तरह की हरकत करने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी की गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्ता जोशी ने मंत्री सौरभ बहुगुणा पर तंज कसते हुए कहा कि यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाग में जो भी कुछ हो रहा है उसका पता विभागीय मंत्री को ही नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि विभागीय मंत्री की पकड़ विभाग पर नहीं है। मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं और हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उसकी वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। देखिए, इस सरकार में हम बार बार कह रहे हैं, अधिकारी मंत्रियों को मंत्री नहीं समझ रहे, मंत्री मुख्यमंत्री को मंत्री नहीं समझ रहे और मुख्यमंत्री का विश्वास हमें मंत्रियों पर नहीं है। तो ये खेल तो होना ही होना है। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मंत्री को ये पता ही नहीं कि मेरे विभाग में क्या खेल हो रहा है। कैसे मंत्री लोग हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूँ ये तो उनका सबसे बड़ा फेलियर है। उनकी पकड़ नहीं है विभाग में। और सौरभ बहुगुणा जैसा मंत्री ये बात कह रहा है, जिसका अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है, जिसके दादा आदरणीय बहुगुणा जी को, हेमचंद बहुगुणा जी को, कि एक सख्त प्रशासक के रूप में माना जाता है। उस गौरवशाली इतिहास की परंपरा को खत्म करने का काम कर रहे हैं लोग। ये तो बहुगुणा जी को पता होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। तो उधर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से प्रभारी और संयोजक नियुक्त किए जा चुके हैं। केदारनाथ में हो रहे उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता एक बार फिर बीजेपी पर अपना भरोसा जरूर जताएगी। मेरे को गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री के तौर में मैं रुद्रप्रयाग जिला देखता भी हूँ और मुझे मेरे साथ साथ 4 और मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ा गया है और सबकी सोच यही है, सबकी कोशिश यही है कि आने वाला जो उपचुनाव है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। हमारी विधायिका शैला रानी रावत जी का स्वर्गवास हुआ और उसकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं बाई इलेक्शन में। केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। माननीय मोदी जी के साथ जिस तरीके से 2013 की आपदा के बाद मोदी जी ने केदारनाथ धाम का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कम से कम 8-9 बार केदारनाथ आ चुके। उनका लगाव वहां की जनता के साथ है, उनका लगाव बाबा केदार के धाम के साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले बाई इलेक्शन में जब भी वो अनाउंस होगा, केदारनाथ की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे विश्वास करते हुए और माननीय मोदी जी पे विश्वास करते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताएगी। तो वहीं हल्द्वानी में 6 राज्यों के 53 रेंज अफसरों का दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी 53 रेंज अफसर अपने क्षेत्रों में जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के प्रभाकरण को गोल्ड मेडल और उत्तर प्रदेश कानपुर की स्नेहा को सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया। हमारी 18 महीने की ट्रेनिंग होती है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स की और इसमें हमें ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। और सर इसके अलावा हमारा 140 डेज़ का टूर होता है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ और वेस्ट में हमारे टूर होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी ट्रैकिंग होती है जो बहुत ही चैलेंजेस होती है, साथ ही साथ बहुत हम लोग उसमें एंजॉय भी करते हैं। तो सर आज का दिन हमारा फाइनल पासिंग आउट परेड रहा है और सर अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहीं हल्द्वानी में बीते दिनों लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं अब महिला अपराधों को लेकर प्रशासन गंभीर भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जगह जगह महिलाओं और छात्राओं के लिए जन जागरूकता अभियान और विषम परिस्थितियों में मदद के उपाय को लेकर जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा शहर के विभिन्न सुनसान इलाके चिन्हित भी किए जा चुके हैं, जिसमें स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी पूरा किया जा रहा है।
एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से अभी एक वर्कशॉप विभिन्न विद्यालयों में और जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें कराई जा रही है। खासकर बालिकाओं और महिलाओं को जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो उनकी चिंताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनसे फीडबैक लेने के बाद ये ज्ञात हुआ है कि शहर में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर उनको असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जहां पर अंधेरा रहता है। वो उनके द्वारा जो समिति के द्वारा जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उस पर नगर निगम के माध्यम से उसमें पर्याप्त स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं और ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमराज जो हैं उनको भी चेक किया जा रहा है, जहाँ पर आवश्यकता हो रही है उनको भी स्थापित किया जा रहा है। अभी जो प्रथम चरण में जितने भी स्थान समिति द्वारा बताए गए थे सभी पर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल कर दी गई हैं और सभी फंक्शनल हैं। तो उधर रुड़की की विश्व परिषद दरगाह पिसान क्लियर शरीफ का 756वां सालाना उर्स शुरू हो चुका है। दरअसल 15 और 16 सितंबर को सालाना उर्स की खास रस्में अदा की जाएंगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। एक प्रतिवर्ष के भांति इस बार भी 9 तारीख से उर्स क्लियर उर्स का शुभारंभ हुआ है और इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसमें 15 तारीख को छोटी रोशनी और 16 तारीख को बड़ी रोशनी का महत्वपूर्ण पर्व इसमें आएंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में हमारा जो टोटल पुलिस बल है उसमें 4 जोन और करीब 15 सेक्टरों में हम लोगों ने इसको विभाजित किया है और जो हमारा टोटल फोर्स है करीब 400 से ऊपर पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, जिसमें इस जनपद के बाहर के भी लोग यहाँ पर आए हैं। इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम पूरी तरीके से सुसज्जित भी हैं और पूरी तरीके से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता रश्मि को भाकियू वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है और इस दौरान रश्मि चौधरी ने दावा किया कि देश के किसानों की समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात को एक मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की बात कही थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन हम जल्द ही एमएसपी गारंटी को लेकर रणनीति बनाएंगे और इसे लागू जरूर करवाएंगे। नमामि नर्मदा संघ में मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। उसके तहत हम गंगा की सफाई की तरफ ध्यान देंगे, पेड़ पौधों की तरफ ध्यान देंगे और जो कितने होटल कितने मतलब आश्रम जो हैं वो गंगा में उनका पानी आता है उसमें हम प्रतिबंध लगाने का सरकार से आह्वान करेंगे और अपने धामी सरकार से बोलेंगे। और हमारे बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मतलब इस सूबे के लिए वो सब काम करे हैं कि शायद कोई मुख्यमंत्री ना कर पाए। ये एमएसपी गारंटी कानून में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे सबसे पहले इन्होंने ही ये आवाज़ उठाई थी कि भाई एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आपने जो भी बात कही थी अपने वादे को पूरा करें। तीसरी योजना अब प्रधानमंत्री बने हुए लेकिन अभी तक भी उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। तो उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकारिणी का हस्ताक्षर किया, जिस पर दौरान उन्होंने कई जिलों में नए जिला अध्यक्ष रखे तो सचिव महासचिव के पद भी बांटे। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने एक पत्र जारी करके करण महारा की ओर से बांटे गए सभी पदों को गलत बताते हुए निरस्त भी कर दिया है। जैसे ही बात सामने आई तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कांग्रेस के ऊपर गुटबाजी करने का आरोप लगाया और अपनी बात रख दी और कहा कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसका परिणाम कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनिए। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी है उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण उनकी प्रभारी जी ने दे दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी उस पर रोक लग गई है। इसलिए मैंने अपने एक ट्वीट में इसको कहा भी था कि अब देखना ही होगा कि आजकल कांग्रेस में किस गुट का वर्चस्व बढ़ रहा है। यह कांग्रेस का आंतरिक विषय है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं। इतना ज़रूर है कि जब कांग्रेस मुद्दा विहीन हो जाती है तो आपसी द्वंद्व की ओर बढ़ती है और वो कुछ दिनों बाद और झलकेगा।
तो उधर राजधानी देहरादून में सिल्क पार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। और इस दौरान गणेश जोशी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को एक मंच प्रदान करना है। बता दें कि 15 सितंबर तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में देश भर के 15 से अधिक राज्यों के 50 रेशम हथकरघा बुनकर भाग ले रहे हैं। रेशम जो यहाँ के परंपरागत परिधानों में रेशम किसी समय हुआ करता था, उसको बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग उत्तराखंड व केंद्रीय रेशम बोर्ड लगातार काम कर रहा है। उसी के तत्वाधान में ये एक्सपो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 9 राज्य के 15 बुनकरों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। पिछले वर्ष भी एक्सपो यहाँ पर लगा था और जैसे मुझे बताया था कि जिस उम्मीद के साथ शुरू हुआ उससे अधिक सेल यहाँ पर भी है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की वैरायटीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और तो वहीं आज से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी ये यात्रा स्थगित कर दी थी। वहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुन। देखिए, केदारनाथ यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो। तो उधर बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उत्तराखंड के अरबी मदरसों की जांच कराने की मांग को उठाया जा रहा है। बता दें कि दरअसल उत्तराखंड मदरसे बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी रुड़की में मंगलौर के एक अरबी मदरसे में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण आयोग का काम है कि बच्चों का ध्यान रखे। वे समय समय पर इस तरह की जांच करते रहते हैं। बता दें कि बाल संरक्षण आयोग अरबी मदरसों को लेकर बार बार जांच करने की मांग कर चुका है, जिससे उत्तराखंड के अरबी मदरसा प्रबंधकों में हड़कंप मचा हुआ है। संरक्षण आयोग का जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो बच्चों के अधिकारों का ये देखना है कि उनका कहीं वायलेंस तो नहीं हो रहा है। वो समय समय पे ये बातें करते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि उनका अपना जो कार्य है वो उससे हमारे मदरसों के से नहीं टकराता है। जो मदरसे हमारे बोर्ड के अंतर्गत आते हैं उस पे उनका कहना नहीं है। वो उनका जो संज्ञान है वो उन मदरसों के लिए होगा कि जो मदरसे नियमित तौर से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे मदरसे तो बहुत ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये वो मदरसों में वो एजुकेशन बच्चे हासिल करते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, जो किसी और जगह एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकते। बहुत मामूली से उसमें ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो हमारे टीचर्स हैं ये इनकी सैलरी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम होती है। तो उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बरेली के बारादरी थाने में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। कैबिनेट मंत्री ने एक महिला और उसके मौसा के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके नाम का दुरुपयोग कर धन उगाही की और उनके घर से 7 लाख रुपए और सोने की माला चुरा ली। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।